सीता का हरण हो गया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जा रहे थे। वृक्षों से, पक्षियों से पूछ रहे थे, तुमने हमारी सीता को देखा? बात करते जा रहे हैं वृक्षों से, पक्षियों से। हे खगम मृग मधुकर पिका बैनी, वृक्षों से और पक्षियों से पूछ रहे थे, तुमने हमारी सीता जी को देखा? आगे बढ़ करके जा रहे हैं। भूतनाथ भोले बाबा और सती जी उसी मार्ग से आ रहे हैं। भोले बाबा ने आगे बढ़ करके प्रणाम किया। सती जी को छोटाने लगो। सती जी बोली, महाराज। भूतनाथ भोले बाबा खड़े हो गए। क्या कर रही हो? जवाब दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये जरा जरा से बच्चे, इनके होठों पर दूध की धार बह रही है और तुम हजारों साल के हो गए, तुम्हारी सफेद दाढ़ी पर गई और जरा से बच्चों से प्रणाम कर रहे हो? ये कौन है? जवाब दिया, देवी ये भगवान राम है। राम है? और ये साथ में कौन है? इनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। फिर ये रो क्यों रहे? भोले बाबा बोले, देवी सीता जी का हरण हो गया है। लंका का रावण सीता जी का हरण करके ले गया है। ये पशु और पक्षियों से पूछ रहे हैं कि हमारी सीता को देखा? सती जी बोली कि हाँ, सच बात है, तुम्हारी बुद्धि तो खराब है, हमारी बुद्धि और खराब कर रहे। ये राम है और इन्हें मालूम है कि हमारी सीता का हरण लंका का रावण करके ले गया। लंका पर धावा बोलते, रावण को मार करके अपनी सीता को बगावत कर लेते। ये रो क्यों रहे? भोले बाबा बोले, प्रिया ये लीला दिखा रहे हैं, लीला खेल कर रहे। हमें विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो भूतनाथ भोले बाबा बोले, देवी अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक काम करो कि तुम्हारे मन गर है संदेह तो तुम जाई परीक्षा ले। अगर तुम्हारे दिल में संशय है तो संशय मत करो, जाकर के मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परीक्षा ले सकती हैं। ठीक कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूं, लेकिन परीक्षा लेकर के यहीं आना, यहीं पर खड़ा हो। अब सती जी चली। सती जी ने अपना भेष बदला, सीता का भेष धारण किया और जिस रास्ता से प्रभु राम और लक्ष्मण जा रहे थे उसी रास्ता पर खड़ी हो गई। भगवान राम ने देखा, लक्ष्मण ने देखा। लक्ष्मण बोले, भैया भाभी आ रही है।
भगवान राम बोले कि भाभी नहीं आ रही, बमालो आ रहा, रास्ता छोड़ो, दूसरी रास्ता पर चलो। दूसरी रास्ता पर प्रभु राम चलने लगे। सती जी बाबू रास्ता पे खड़ी। लक्ष्मण बोले भैया मान ना रे, तू भाभी फिर आ गई। भाभी नहीं है, दूसरी रास्ता पर चलो। तीसरी रास्ता पे खड़ी। भगवान राम सोचने लगे अब दाएं मानेगी। सोई भगवान राम आगे बढ़े और सती से बोले, आगे बढ़ करके प्रभु ने सुंदर वचन उचारे, ओ अम्मा मोए बता दी जो शिव शंकर कहाँ पधारे। भगवान राम बोले हैं, अम्मा भोले बाबा कहाँ गए? आप इस वन में क्यों आई हो? और जो मेरी माता बहनाओ अम्मा शब्द सुना, सती जी खोपड़ी पकड़ के बैठ गई। सोचने लगी, हमें पहचान लिया, पहचान लिया। भगवान राम तो आगे निकल गए। सती जी भोले बाबा के पास गई हैं। भोले बाबा बोले परीक्षा ले आए। जवाब दिया प्रभु परीक्षा हमने ना ली। अब समझिए माता बहन कहती है अपने पिया से झूठ बोल रही, हमने परीक्षा ना ली। फिर क्या किया? हम तो गई थी और तुम्हारी तरह से प्रणाम करके वापस लौट आई। भोले बाबा ने दोनों नेत्र मूंदे, देख लिया कि मेरे प्रभु राम ने अम्मा शब्द कहा है। उसी समय भूतनाथ भोले बाबा ने कहा देवी सामने आओ, सामने आओ। आज से मेरे राम ने तुमसे अम्मा कहा है, आज से तुम मेरे माँ के समान हो, सामने आओ। कैलाश पर्वत पर गए हैं। सती जी हाथ जोड़ के बोली पिया हमें माफ कर देना। जवाब दिया तुम मेरी माँ के सामना समान हो, सामने बैठो। प्रभु संकल्प कीनु मन माही और जातन भेंट सती अवनाही। शिव ने संकल्प किया कि सती जी आज के बाद इस शरीर से तुम्हारी भेंट नहीं होगी। और भोले बाबा ने अपनी समाधि लगा दी। जब समाधि लगाई है, अब सती के पास रोने के अलावा दूसरा काम नहीं था। भोले बाबा के पास आती है, कहती है प्रभु
मुझे माफ कर दीजिए मेरे पिया, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं गलती कभी नहीं करूंगी। रो के बोली है, निर्मोही पिया ख्याल करो कछु मन है। उसके बाद में नादिया के पास गई है और नादिया से बोली, अरे बेला तुम ही समाधि खुला दो,